अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक स्पेशल और मैं हूं राशिद अकरम। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान किया। इस्लामाबाद में दोनों जमातों के रहनुमाओं में मुलाकात हुई, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि दोनों जमातें ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ेंगी। देखना यह है कि इसके अंदर कौन कामयाब होता है और कौन नहीं, जबकि ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे, यानी कि जो रनर अप 2024 के इंतखाबात के अंदर जमात थी उसको इस दफ़ा टिकट दिया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर रखा है। उसके अलावा एक और मामला नए सूबों का क्याम भी है, जो हसास भी है और अहम भी है। मुआशी थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में इंतजामी ढांचे की इस्लाहात के लिए नए सूबों के 3 मंजरनामे तजवीज़ किए। पहले मंजरनामे में 12, दूसरे में 15 सूबे तजवीज़ किए गए, जबकि तीसरे मंजरनामे में कहा गया कि 20 छोटे सूबे होने चाहिए और उसके बाद ये भी कहा गया कि 38 विफाकी डिवीजन पर भी इसको बनाया जा सकता है। और रिपोर्ट के मुताबिक 12 छोटे सूबे कायम करने से पहले की आबादी कम होकर 2 करोड़ तक हो जाएगी, जबकि और सूबाई बजट जो है वो 994 अरब रुपए तक हो सकता है। और 15 से 20 छोटे सूबों के क्याम से सूबाई बजट 600 से 800 अरब रुपए तक हो जाएगा। हर सूबे की आबादी 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 60 लाख अफराद तक हो जाएगी। जबकि मुआशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के मुताबिक मौजूदा इंतजामी ढांचे इलाकाई मुआशी तरक्की की खलीज को ख़त्म करने में नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान के मौजूदा इंतजामी ढांचे दुनिया के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बड़े हैं, जबकि सूबों में आबादी के बेतहाशा फ़र्क की वजह से मसाइल भी ज़्यादा हैं, जहाँ पर गुर्बत, बेरोज़गारी और तालीम की शरह में फ़र्क बढ़ता जा रहा है। बात तो दुरुस्त है, मालूम होती है, लेकिन सियासी जमातें इस हवाले से क्या सोचती हैं? पहले हिस्से में बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमरजमान कारा साहब होंगे, जबकि दूसरे हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब होंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कमरजमान कारा साहब की जानिब जाएंगे। कारा साहब, आपकी तरफ आऊँगा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो पहले इकरार नहीं करते थे वो इत्तेहादी हैं और एक दूसरे पर तीरों के नश्तर जो हैं वो चलाते थे। मुकदमात भी हमने माजी में देखा कि वो किए जाते थे एक दूसरे पर, लेकिन अब एक साथ इत्तेहाद और फिर ज़िमनी इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है एक साथ उतरना, तो ये क्या डेवलपमेंट है सर? हमारी तरफ से किस बंदे ने कहा कि हमारा इत्तेहाद नहीं है? हमने तो हमेशा कहा कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस हुकूमत को हमारी इमदाद या हमारा ताउन हासिल है। हमारी वजह से ये हुकूमत खड़ी है। हम असेंबली में इनको सपोर्ट करते हैं और जहाँ पे कहीं हमारा इख्तलाफ होता है उस इख्तलाफ पे उनसे बहस करते हैं, तनकीद करते हैं और इस्लाह कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तो रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि हम इस हुकूमत की हमायत में हैं और हमारी हमायत से ये हुकूमत खड़ी है। तो आपको लगता है कि सर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो आगे चलकर मज़ीद जो ख़बरें भी हैं बहुत सी गर्दिश कर रही हैं कि आगे जाकर कुछ तरमीम की भी बातें होंगी और जो है NFC अवार्ड्स की भी बातें होंगी, लेकिन इस ज़िमनी इंतखाबात के अंदर अगर इत्तेहाद हो जाता है, पुष्पनाई की जाती है एक दूसरे की, तो फिर आगे चल के मुश्किलात नहीं पैदा होंगी सर? देखिए, पुष्पनाई का इशू नहीं होता। आप आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप आपस में इत्तेहाद से चल रहे हैं। आज के हालात के तहत क़यादत ने फैसला किया कि जी हमें इलेक्शन में एक दूसरे के मुखालिफ नहीं जाना चाहिए, इससे एक बैड साइन आएगा। एक अच्छा फैसला है। हम मुखालिफ सियासी जमातें हैं, हमारी अलग अलग क़यादत है, अलग मंशूर हैं। कल हम फिर अलग होंगे, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। आज के इस इलेक्शन से कोई बड़ा फर्क तो आने वाला नहीं है। लिहाजा हमने इस इलेक्शन के अंदर ये फैसला किया है। कई इलेक्शन होते हैं, कल इलेक्शन था समड़े आल का, हमने वहां पे एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन लड़ा है। ये कौन सी बात? तो कायरे साहब, ऐसी कौन सी मजबूरी सामने आई है कि आप लोगों को इत्तेहाद ही करना पड़ गया है? जहां पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर ली जाए तो वो तो ना तो उनके रहनुमा ग्राउंड में हैं, ना कारकुनान नजर आते हैं, तो फिर अकेले ही जो है जमातें जाकर लड़ लेती या एक दूसरे का सामना कर लेती और पार्लियामेंट में पहुंच जाते। आपकी राय है कि पीपल्स पार्टी को ये नहीं करना चाहिए? पहली बात तो ये इत्तेहाद नहीं होते। आप एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं कि ठीक है हम एक दूसरे का मुकाबला नहीं करते। आपका ख्याल यह है कि पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग का मुकाबला करना चाहिए था। चले, मैं आपकी राय अपनी जमात तक पहुंचा दूंगा। हमारे ख्याल में हमें मुकाबला नहीं करना चाहिए था। यानी कि आपकी राय हो सकता है पंजाब के अंदर खासकर आपके जो घोड़े हैं वो सुस्त हैं। बात घोड़े सुस्त होने की नहीं है, बात सूटेबिलिटी की है। जिसको क़यादत ने मुनासिब समझा उन्होंने वो फैसला कर लिया। उस फैसले के साथ आपका इख्तलाफ है, आप उसको मुनासिब नहीं समझते। आपका हक है ना समझ। नहीं, आप सवाल उठा रहे हैं ना इसका, आपका और आपको हक है।
मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, आपको हक है, आप रखिए। ठीक है, तो एनएफसी अवार्ड के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि जहां पर अगर सूबों का हिस्सा जो है वो कम करने की बातें की जा रही हैं और अगर विफाकी हुकूमत जो है वो कम करती है, या उस पर फिर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालफत करेगी या फिर मिनवन तस्लीम कर लेगी? क्या कोई तजवीज सामने आई है कि सूबों का हिस्सा कम किया जाए या मरकज का हिस्सा बढ़ाया जाए, या कोई उसकी तजावीज आई है, या खाली एक आईनी तकाजा पूरा हुआ है, एक कमीशन तश्कील दिया गया है जिसमें वफाक का एक नुमाइंदा है और सूबों के 4 नुमाइंदे हैं, और चारों नुमाइंदों की मुआवनत के लिए एक एक नुमाइंदा उनके साथ टेक्निकल भी है। तो ये तो सूबे बैठेंगे, वफाक बैठेगा, इसका एजेंडा सामने आएगा, फिर बातें करेंगे। क्या किसी हुकूमती वजीर ने कहा है कि हुकूमत ये चाहती है? क्या वफाकी हुकूमत की काबीना ने फैसला किया है? वजीर आजम साहब ने कहा है? ये तो बाकी बातें हैं, जब ये बातें बाद में सामने आएंगी किसी एजेंडा आइटम के तौर पे, फिर इस पे बहस करेंगे। अभी तो इस पे बहस जो है सिवाय तलखी के, सिवाय बहाम के, सिवाय एक दूसरे के खिलाफ मुफ्त में नारेबाजी के और क्या निकलेगा इसमें। तो लेट्स सपोज सर, आगे चल के हुकूमत ये आपसे इसरार करती है कि आप इसके अंदर हमें ताउन करें, तो फिर क्या आप गार्ड ही करेंगे या फिर जो है इस तलखी को भुलाकर आगे चले जाएंगे? देखिए, मफरूजों को लेके नहीं चलते मेरे भाई, ये वो सवाल है जो कौमी इत्तेफाक राय या जमातों के अंदर इत्तेफाक को खराब और बेहतर कर सकते हैं, तो इससे खराबी का इम्कान ज्यादा होता है, इसलिए मफरूजों पे नहीं। ठीक है, आप अगर कोई एजेंडा है और इसमें को क्या जल्दी है, एक कमीशन तश्कील पा गया है, कल जब इसका एजेंडा सामने आएगा, अगर इसमें कोई ऐसी बात हुई तो पीपल्स पार्टी का मौकफ तो वाजे है। हम तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के हक वाले हैं, जो चीजें हमने की हैं हम उनको विड्रा तो नहीं करने देंगे, लेकिन हम कभी भी विफाक को कमजोर किया गया। अगर कोई ऐसा आइटम आता है 18वीं तरमीम के बाद, देखे ना, ये बातें करती किसी, देखिए अगर उनकी राय थी तो उनको चाहिए वो अपनी हमायत विड्रा कर लेते, ना करते उस वक्त हमायत, उस वक्त तो उनके भी सिग्नेचर मौजूद थे। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अगर वफाक को, अगर मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए कोई साहिब तजवीज आती है जिसपे जमातें मुत्तफिक हो जाती हैं, तो पीपल्स पार्टी को ये तो नहीं कहेगी ना कि नहीं हमने ये काम किया था, हम उसको विड्रा नहीं करते। 18वीं तरमीम में 6 तरमीम ऑलरेडी हो चुकी है। बिल्कुल, 18वीं तरमीम आई ना, तो आइन में 6 तरमीम तो 18वीं के बाद हो गई। तो पीपल्स पार्टी हर उस चीज को जो वक्त के तहत आती है उसको रैशनली देखती है, तो क्या ये वक्त की जरूरत है, दुरुस्त है, नहीं है। वक्त ये भी कहता है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक ही टेबल पर बैठ जाएं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की एक दफ़ा फिर दावत दी है। 2006 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जमहूरियत पर दस्तखत हुए, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये स्पेस दी जाएगी? उनके पास स्पेस मौजूद है कि वो आपके साथ बैठें और बातचीत करें और मामलात को आगे लेकर चलें? ये बताइए 2018 से लेके आज तक वो कौन सा लम्हा है जब हमने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत नहीं दी, जब हमने उन्हें सियासी जमातों के साथ बैठ वे फॉरवर्ड डिजाइन करने की बात की? वो कौन सा वक्त है? हम तो हमेशा ये बातें करते हैं। ये तो पीटीआई है जो कहती है हमने नहीं करनी, उनसे पूछिए। हम तो पहले भी कहते थे, अब भी कहते हैं, यही एक वे फॉरवर्ड है। हमारा तो ख्याल ही है कि यही एक वे फॉरवर्ड है और पीटीआई को इस बात का ख्याल रखिए, सूनर और लेट करनी पड़ेगी। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप वो अगर फर्ज करें आ जाते हैं, हमने देखा है कि अलीमा खान के बेटों को गिरफ्तार कर लिया, एक तरफ मुज़ाकरात की दावत देना, दूसरी जानिब उनका जो गला हम कह सकते हैं दबोचना या पकड़ लेना, तो फिर उसके बाद मुज़ाकरात कैसे आगे जाएंगे? जो मौसमी हालात होते हैं वो तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं घटाएं थमेंगी तो बातचीत आगे बढ़ेगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि जंगें भी हो रही होती हैं और मुज़ाकरात भी हो रहे होते हैं। पाकिस्तान में पहली दफा मुज़ाकरात नहीं होने, इससे पहले भी मुज़ाकरात होते रहे। हम मार्शल लॉ के खिलाफ भी लड़ते रहे, हम आपस में भी लड़ते रहे और मुज़ाकरात भी करते रहे। अगर कोई सियासी इशू आ जाता है, सियासी जमातें मिल बैठेंगी तो मसाइल का हल निकालेंगी और कोई रास्ता नहीं होगा हल निकालने का।
ठीक है सर, लास्टली ये आपसे पूछना चाहूंगा कि इस वक्त सूबों के हवाले से बात की जा रही है कि मजीद सूबे होने चाहिए। एक थिंक टैंक जो है उन्होंने रिपोर्ट जारी की है जिसमें 12, 15, 20 और 38 डिवीजन्स के हवाले से बात की है, यानी कि 20 छोटे सूबों तक बात की गई है कि सूबे हो जाने चाहिए, पंजाब के, बलूचिस्तान के, सिंध के। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरफ जाएगी? विफाक अगर ये फैसला करती है तो फिर क्या आप सूबे बनने के हक में होंगे सर? देखिए, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी आरा है। हर बंदे को, हर इंडिविजुअल को, हर ग्रुप ऑफ पीपल्स को ये हक हासिल है कि वो बहस करे, वो मुतालबा करे, वो ख्वाब देखे, वो कोशिश करे, वो राय अम्मा को हमवार करने की कोशिश करे। ये सूबे बनना भी एक ऐसा अमल है। सूबे कोई बहुत बड़ा ऐसा काम तो नहीं है कि जिसमें तब्दीली नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी खुद कहती है कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए। तो सर सिंध क्या ऐसा होना चाहिए? कराची का एमक्यूएम कहती है, तो फिर अगर पंजाब के अंदर मेरी गुजारिश सुन लीजिए, जरा मेरी गुजारिश। जी जी। सो पीपल्स पार्टी इस अमल को इस तरह देखती है कि अगर किसी जगह एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की जरूरत है, तकाजा है, तो फिर वहां के लोगों की डिमांड हो, उसका एक आईनी तरीकाकार है, वो तय हो, उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाए। और वो क्या है कि वहां की असेंबली उसको कसरत राय से या 2/3 से वो बिल पास करती है, फिर कौमी असेंबली में और सेनेट में आता है, और वहां पे उसकी जो 2/3 मेजॉरिटी से पास हो, तो फिर ये हो सकता है। पहले तो ये किसी जगह से, किसी संजीदा एक ग्रुप ऑफ पीपल से जो मेजॉरिटी की राय रखते हो, जिनकी नुमाइंदगी, अवाम की नुमाइंदगी हो जिनके पास, वो अगर कोई ऐसा मुतालबा करते हैं तो उनके मुतालबे के ऊपर एक लीगल प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करके देख लेंगे। तो लास्टली सर शॉर्ट कमेंट कीजिएगा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का इल्म है कि विफाक और दीगर हलकों के अंदर सूबों के हवाले से बात हो रही है? पीपल्स पार्टी इसी मुल्क की जमात है। रोज हम भी सुनते हैं, आपकी बातें भी सुनते हैं, यानी आप बाकी लोगों की बातें भी सुनते हैं। देखिए, बात यह है कि आप आजाद हैं। आप किसी की हेर से के ऊपर, किसी सोशल मीडिया की वाहियात गुफ्तगू के ऊपर, कमजोर गुफ्तगू के ऊपर आप तो अपनी राय दे सकते हैं, या आप एक एक्सपर्ट के तौर पे किसी थिंक टैंक की राय के तौर को लेके उसके ऊपर बहस कर सकते हैं। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे उस वक्त बात करूंगा जब मेरे सामने कोई चीज होगी। अगर नहीं है तो मैं मफरूजों के ऊपर क्या करूं? मफरूज़ों के ऊपर क्या करूं? बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। आगे जाएंगे और बात भी करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस हवाले से क्या सोचती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोचती है, ज़िमनी इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पार्टिसिपेट करने जा रही है या फिर वही कन्फ्यूजन का शिकार है, कभी हाँ कभी ना। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो क्या राय रखती है जो सूबों के हवाले से इस वक्त चहमगोइयाँ जारी हैं। और थिंक टैंक ने रिपोर्ट भी जारी की है कि सूबे इस तरह बनने चाहिए या डिवीजन जो है वो बना लेनी चाहिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अली गौहर बलोच साहब, आपकी तरफ आऊँगा। गौहर साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि इस वक्त जिस तरीके से एक तरफ सूबों की तकसीम की भी बात की जा रही है, दूसरी जानिब एक अहम मामला यह है कि ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो मिलकर इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करेंगे। ख़ासकर अगर पंजाब की बात की जाए तो नून लीग कहती है कि वो तो कला है हमारा, तो कले के मालिक को इत्तेहादी फ़ौज की ज़रूरत पड़ गई है। क्या समझे कि कला जो है वो टूट चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो पहले जनरल इलेक्शन हुए उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था, और जाहिर है कि जो वफाक में हुकूमत बनी वो इत्तेहाद के जरिए बनी। तो जाहिर है ये ज़िमनी इंतखाबात हैं, और इन इंतखाबात के अंदर इस हद तक कि जो रनर अप कैंडिडेट जिस भी पार्टी का होगा वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी। तो अगर पीपल्स पार्टी का होगा तो पीपल्स पार्टी को मौका दिया जाएगा। जाहिर है कि जो हुकूमत इत्तेहाद में हैं, और अगर वो ज़िमनी इंतखाबात में चूंकि बड़ी मखसूस नशिस्तें होती हैं, तो लिहाजा इसमें तो अक्सर पार्टी की आपस में पार्टी एडजस्टमेंट हो जाती है। और जहां तक पीटीआई का तल्लक है, बिल्कुल इनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए। ये तो ऑलरेडी खुद कंफ्यूज है, कभी कहते हैं हमने ज़िमनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, कभी इनके लीडर की तरफ से बात आ जाती है कि हमने नहीं कॉन्टेस्ट करना। क्योंकि इनकी पार्टी के अंदर अपनी फ्रिक्शन हैं, अपने ग्रुप बने हुए हैं, अपने इख्तलाफात हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये ज़िमनी इंतखाबात के लिए कोई प्रिपेयर हुए हैं।
लिहाजा अगर हम तो इन्हें खुशामदीद कहेंगे कि ये आए और इंतखाबी इस प्रोसेस में हिस्सा लें। लेकिन गौर साहब, लेकिन बुनियादी सवाल तो ये है ना कि विफाक के अंदर आपके पास हुकूमत है, पंजाब के अंदर आपके पास मेजॉरिटी है, और फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सहारा लेना पड़े, तो इसका मतलब है कि या तो पंजाब के अंदर खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिंदा रखने की भी एक कोशिश है, क्योंकि उनके साथ इत्तेहाद भी है और आपकी मजबूरी भी है उनको साथ लेकर चलना है। नहीं, जाहिर है कि जो पार्टी इत्तेहाद में होती हैं ये उनकी लीडरशिप पर डिपेंड करता है कि वो अलग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं या मिलके कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। और अगर पीपल्स पार्टी भी इस मामले में विलिंग है तो इसमें तो कोई मजाके वाली बात नहीं है। ये चंद एक सीट्स होती हैं, इन पर तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का भी आपस में कई दफा इत्तेहाद हो जाता है जो कि आपस में हुकूमती लेवल पे इत्तेहाद में नहीं होती। आपने देखा कि जनरल इलेक्शन में दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, पीपल्स पार्टी और PMLN। और अगर ज़िमनी इंतखाबात की हद तक वो इत्तेहाद में आना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 99% तो वो सीट्स हैं जहां पर रनर अप कैंडिडेट्स PMLN के हैं इन हल्कों में। तो मेरा ख्याल है कि वो इसमें कोई मजाके वाली बात नहीं है, और ना ही कोई मैं समझता हूँ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये है कि वो किसी का सहारा लेना चाहते हैं या सहारा नहीं लेना चाहते। तो अच्छी बात है चे जाए कि एक दूसरे के ऊपर, चूंकि इस वक्त तमाम वो पार्टी जो कि वफाक में इत्तेहाद में है उनकी कंसंट्रेशन जो है वो मुल्की मामलात के ऊपर है। तो अगर वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल चंद सीटों के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे तो एक दूसरे पर तनकीद करेंगे, और ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुनासिब वक्त है इन कामों के लिए। अगर देखिए बिल्कुल अपना बयानिया होता है, अपने अपने नजरियात होते हैं। बिल्कुल जाहिर है कि दोनों वो पार्टीज हैं जिनके अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज हैं, और दोनों पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टोज के मुताबिक चलना है। तो बहरहाल अगर पीपल्स पार्टी ने इस ज़मन में फराख दिली का मुजाहरा किया तो हम उनको खुशामदीद करेंगे। ये उनका एक अच्छा फैसला है, और ये फैसले भी जाहिर है कि मुल्की मामलात चलाने में कारआमद साबित होते हैं। इसमें कोई उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए बल्कि वेलकम करना चाहिए। ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। बस फैसला तो PTI को करना है कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बसर साहब, जिस तरह गौहर साहब ने कहा है कि आपकी जमात खुद कन्फ्यूजन का शिकार है, पता नहीं इलेक्शन लड़ने हैं या नहीं लड़ने, अगर लड़ने हैं तो फिर किस तरीके से लड़ेंगे? या तो आपके कारकुनान बाहर निकलते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है, रहनुमा आपके मौजूद नहीं है, ग्राउंड खाली है, तो किस तरीके से मुकाबला करेंगे दोनों जमातों का? दोनों हुकूमत में भी हैं, पंजाब के अंदर भी और विफाक के अंदर भी। देखें, जहाँ तक अब इलेक्शन सियासत और ये जो टोपी ड्रामा दोबारा ज़िमनी इलेक्शन का हो रहा है, अवाम का इस पे मुकम्मल इत्मीनान उठ चुका है। और जो कुछ 8 फरवरी को हुआ, आपने देखा कि यही बातें होती थी कि जी खान इज ओवर, पार्टी इज ओवर, पार्टी टूट गई, खान की 10-15 सीटें होगी, और 9 मई कर दिया इन्होंने, फलां हो गया, बहुत इन्होंने हम सुनते थे बातें। क्या हुआ? पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की क़यादत नवाज शरीफ करते हैं। नवाज शरीफ जिनके नाम पर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ती है, वोट मांगती है, सियासत करती है, अगर बेचारा नवाज शरीफ इलेक्शन हार गया डॉक्टर यास्मीन राशिद से, तो मुझे बताइए इन्हां दे पल्ले है की? इन्हां दे नाल ते इन्हां दे घर वाले ते मोहल्ले वाले नहीं, इनसे तो लोग नफरत करते हैं। दूसरी बात मुझे बताइए कि अगर नवाज शरीफ हार गया, शहबाज शरीफ हार गया, मरियम बीबी हार गई, तो कौन सा इलेक्शन प्रोसेस? 17 सीटों वाला मुल्क के अंदर इस वक्त सो कॉल्ड जाली वजीर आजम है। हारी हुई जो आपकी हमारी टिकटॉकर है पंजाब के अंदर, जो कि महर शराफत से हार जाती है, वो वजीर आला है। मेरे भाई मुझे बताइए ना कि आपने इलेक्शन को तो मजाक बना दिया यहाँ पे कि वोट लोग पान शौकत बसरान हूं तो निकले जाके तीजे नंबर वाले जादू लक जरा अमर डिक्टेटर जनरल ज़िया के डब्बे चूं। और उसके बाद आप देखिए क्या हुआ, हमें 2/3 मेजोरिटी मिली, इन्होंने बंदूक के जोर पर 2/3 मेजोरिटी हमसे छीन ली। फिर हमारी मखसूस सीटें सुप्रीम कोर्ट के वाज़े फैसले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से वो हमें सीटें इन्होंने हमसे छीन ली। और अब क्या हो रहा है? अब जिन ज़िमनी इलेक्शंस की बात हो रही है, जो 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो टोपी ड्रामा हुआ था, हम बार बार कहते हैं कि अगर 9 मई रियलिटी है तो बनाए इस पे जुडिशियल कमिशन, दिखाएं कौन को लाइव। दूसरी तरफ ये भी तो कहते हैं ना, आप आकर बैठे अपनी गलती तस्लीम कर लें और माफी मांग लें, माफी के बाद आगे चलते हैं, मिसाखे जमहूरियत कर लेते हैं। माफी
हमेशा जालिम मांगता है, मजलूम नहीं मांगता। माफी जिसने कसूर किया वो मांगता है। हम कहते हैं कि 9 मई एक बहाना था, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना था। आप देख लीजिए 3 साल हो गए ना आज इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को तोड़ते हुए। हमारी माओ बहनों बेटियों को अगवा किया गया, बच्चों बूढ़ों नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, यहाँ अदलिया फतह की गई, पार्लियामेंट फतह की गई, मीडिया का गला घुंटा गया। क्या हुआ? क्या आज तहरीक इंसाफ खत्म हो गई? सर लेकिन आपके दौरे इक़्तिदार के अंदर भी तो सहाफियों को उनकी जो है उनके प्रोग्राम बंद करवाए गए, आप ही ने लोगों को अगवा करवाया, आप ही के दौर में सब कुछ होता रहा। बाद में बानी पीटिया कहते थे वो खुद नहीं कर रहे थे, कोई और कर रहा था। तो मतलब कि बैसाखियों पर जब भी इक़्तिदार मिलेगा तो फिर वो ये सब कुछ होगा ना। छोटे भाई अगर आप मेरा जवाब मुकम्मल हो लेते तो हो सकता है आपको सवाल की जरूरत ना पड़ती। हमने ऑफर किया है, अब तो इनकी बेशक जाली है, फ्रॉड है, इनको स्टैब्लिशमेंट ने फॉर्म 47 के नमूनों को मुसल्लत किया जो कि काबिल नफरत हैं। अवाम जिनकी शक्लें नहीं देखना चाहती, इन्हें कहें ना बनाए 2018 का कमीशन भी, इलेक्शन का बनाए, 2024 का भी। और ये जो आप कह रहे हैं कि सहाफी अगवा होते थे उसका भी कमीशन बना दें, क्यों नहीं बना रहे? हमने तो ऑफर की है। अब रही जहां तक ज़िमनी इलेक्शन, देखें ज़िमनी इलेक्शन में जाती तौर पे ये जो बंदर कह रहे हैं ये मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये बंदर बांट है। इसी तरह हुआ था बंदर बांट के जी, फॉर्म 47 पीपल्स पार्टी को कहां पे देना है, फॉर्म 47 नून लीग को कहां पे देना है। अब भी यही प्लानिंग है कि इनको फॉर्म 45 और 47 किस किस को कहां कहां देना है। मेरे भाई पंजाब के अंदर आपने खुद अपने मुझे जब सवाल किया, आज भी हालत ये है किसी का घर महफूज नहीं, चादर चार दीवारी का तकद्दस महफूज नहीं, कारोबार मरियम महफूज बीबी नहीं, बड़े बड़े हमें बाहर नहीं जो है निकलने दिया जा रहा। इफ्तिताह कर रही हैं और लोगों के लिए जो है आसानियां पैदा कर रही हैं, जिस तरह बाजार उनकी वीडियोस आती हैं। मरियम बीबी, मैं यही कहता हूँ ना कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी फिर दी मेला मेला। आज पंजाब इन्हें झोलियां उठाटा बददुआएं दे रहा है। कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो इन फॉर्म 47 की जाली हुकूमत ने, इन फॉर्म 47 के जाली नमूनों ने अपना लगाया हो। जो हमारे प्रोजेक्ट थे हमारे दौर के, उन्होंने जाके फीते काटते फिरते ने, उनकी जनाब तख्तियां काट रहे हैं। अच्छा मेरे भाई एक सिर्फ मैं आपको अर्ज कर दूं, मेरी जाती राय है, मेरा पॉलिटिकल कमेटी का भी फैसला होना है। जहां तक पंजाब है, पंजाब में कोई इदारा नहीं है, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है और कुछ भी नहीं है। हमारी राय ये है, ठीक है, कि पंजाब में पहला गल तो सानू इन्हें इलेक्शन नहीं लड़न देना, लड़न देंगे सानू जीतन नहीं देना। अच्छा जीतने के बाद यार अगर हमारे जीते हुए MNAs MPs डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, हमारा जो अपोजिशन लीडर जो इन्वेटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है कौमी असम्बली का उमर अयूब साहब, उनको वहां पे नाहल कर दिया जाता है। शिबली फराज साहब को नाहल कर दिया जाता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन, ठीक है, सेनेट लीडर ऑफ द अपोजिशन बच्चर साहब को। तो फ्रॉड और झूठियां असम्बलियां जाके लेना की हम तो सुने। हमारा प्लान ये है, हो सकता है मैं आपको खबर दे देता हूं कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हम ना लड़ें। ठीक है, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ें, कमेटी का फैसला आना है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन ये जो झूठ फ्रॉड ये कर ले ना, भर ले सारे फॉर्म 47 के नमूने ले जाएं सबको। भाई मैं तो पहला पीपल्स पार्टी की पंजाब में एक सीट नहीं थी, सब फॉर्म 47 हासिल किए, ठीक है, नवाज शरीफ हार गया एक 17 सीटों के। तो इसलिए हम इस झूठे फ्रॉड इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि कौम को पता है पार्टी अब सिर्फ एक रह गई है, सिर्फ तरीके इंसाफ। ब्रेक पर जाना है, बाकी तो देखिए सिवाय तरीके इंसाफ के कोई सियासी पार्टी नहीं है, सब के सब बहरूपिये हैं। नवाज शरीफ को मुझे कहें ना। ठीक है, ठीक है, बस साहब प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन उससे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और गौहर साहब की तरफ जाएंगे। गौहर साहब, जिस तरह बसरा साहब कह रहे हैं कि आपके पल्ले क्या है, क्या नया नारा लेकर जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर वो ज़मीनी इंतखाब के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे और MNA की हो सकता है कि वो नशिस्तों पर अपने नुमाइंदे जो है वो खड़े कर दें। देखिए बात ये है कि देखिए नहीं, आप बात बसरा साहब ने कर ली है ना, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिएगा। आप ये बात नहीं सुनेंगे। आप इन्हें पता है कि मैं आप जो ये झूठ बोलते रहे, आप उस पे पर्दा में क्या करने लगो, आप ये बात नहीं करने देंगे।
करें 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 मैं सिर्फ वजाहत करना चाह रहा था, देखें MNA बसरा का election हो या MPA। बसरा साहब सिर्फ 2 मिनट दे दीजिएगा, मैं चलें जी बसरा साहब 2 सारी मिनट दे दें, खिदमत करूंगा। कंप्लीट कर लें। आपकी तबीयत के मुताबिक आपको मैं सारे जवाब दे देता। पहली बात तो ये है कि बार बार नफरत और बार बार ये फलां हार गया। मेरा ख्याल है कि 9 मई के वाकयात करने के बाद ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ही इनका खराब हो चुका है। और हैरानगी की बात ये है कि ये दोनों टांगों के अंदर दुम दबा के अब भाग गए हैं ज़िमनी इलेक्शन से। वो इन्होंने खुद इस चीज का एतराफ कर लिया है और दूसरों को ये कहते हैं कि भाई आप तो वोट चुरा लेंगे, आप ये कर लेंगे। जहां से ये इलेक्शन जीत जाएं वहां पर तो ये कहते हैं कि ये तो हमारा मैंडेट था। जहां से ये इलेक्शन हार जाए वहां ये कह देते हैं धांधली है। पाकिस्तान के किसी इदारों को ये तस्लीम ही नहीं करते, क्योंकि ये पाकिस्तान पर हमला करने वाले, पाकिस्तान में बदतरीन दहशतगर्दी करने वाले, पाकिस्तान में बदतरीन करप्शन करने वाला टोला है। और ये एक पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। अभी ये खुद अपनी जुबान से कह रहे थे कि पीटीआई के अलावा तो कोई पाकिस्तान में पीटीआई पार्टी ही नहीं है। तो जिनको अपने अलावा कोई और पार्टी नजर ही ना आती हो, इनका अपना शाहकार बुजदार था, इनका अपना शाहकार परवेज इलाही था जिसको ये डाकू कहते थे। आज वो बुजदार किधर है जो वसीम अकरम प्लस था। आज इनको तकलीफ ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो पंजाब के अंदर डिलीवर कर रही हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, अब वो इनसे हजम नहीं होता। अब इनको, चूंकि इनको अपने अंदर से तो पता है कि इधर फराग होगी और बुशरा बीबी के जरिए पंजाब में किस तरह से लूट मार होती रही, वो इनको अंदर से पता है, इनके दिल को। ये इतने बहादुर है तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें ना। मुझे ये बताए पीपल्स पार्टी, PMLN, खैर ये एक अलग बात है, लेकिन वो कहते हैं कि ये बंदर नहीं करना चाहता। फॉर्म 47 ये वही पीपल्स पार्टी के अंदर बसरा साहब कई साल भंगड़े डालते रहे हैं जरदारी साहब के जलसों में, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि आज उसी पीपल्स पार्टी को भी गालियां देते हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये 9 मई वाले लोग हैं, इनके आपस में रस्साकशी खत्म हो तो ये किसी इलेक्शन में हिस्सा ले। ये इस काबिल ही नहीं है कि पंजाब में, इनको पता है इनकी सिक्योरिटी जब्त हो जानी है, ये सामने आने के लिए तैयार ही नहीं है। मरियम बीबी हार गई जी, वो फलां बंदा नवाज शरीफ साहब हार गए। इनको ये नहीं पता कि खुद बानी PTI 2018 के इलेक्शन में जो था वो साद रफीक के मुकाबले में इलेक्शन हारा था। बिल्कुल। और इलेक्शन हारने के बाद RTS सिस्टम के जरिए अपने लोग जितवाए थे। उस RTS सिस्टम से तो खुद बसरा साहब भी वो तो कह रहे हैं 2024 और 2018 के लिए आप कमीशन बना लें, कमेटी बना लें, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाई ये कमेटियों, यही तो है ना, ये कमेटी खेलना चाहते हैं। आज भी इदारे मौजूद नहीं है जिनके अंदर इलेक्शन की उधरदारियां हैं, जो तमाम प्रोसेस हो रहा है, जो तमाम ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, तो ये उसका हिस्सा नहीं बनते ना, क्योंकि ये तो पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं करते। ये तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट देखना चाह रहे थे, ये पाकिस्तान को श्रीलंका की मिसालें देते थे। आज जब पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजलो करम से पाक भारत जंग भी जीत चुका है, ये तो अमेरिका में भी जाकर जहर उगल रहे थे जो हमारे फील्ड मार्शल है उनके खिलाफ, और एहतजाज कर रहे थे जब पूरी दुनिया आपके बयानिए को सराह रही थी, पाकिस्तान के बयानिए। तो इनसे पाकिस्तान की कामयाबी हदम नहीं होती। ये चूंकि खुद ये आज भी कहते हैं कि हम बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, असल में तो ये वही चोर दरवाजे ढूंढते हैं। फिर इन्हें को RTS सिस्टम मिले, फिर किसी के जरिए ये इक़्तिदार के ऊपर बरजमान हो, और बाहर जो इनके लोग हैं वो पार्लियामान में बैठे। ये जो कहते हैं कि ये पार्लियामान नहीं है, तो मुझे बताएं कि इस पार्लियामान के अंदर ये क्यों बैठे हुए? उस पार्लियामान से ये तनख्वाहें भी ले रहे हैं, उस पार्लियामान की कमेटियों के चेयरमैन भी हैं, उस पार्लियामान के अंदर ये सारे मदे भी ले रहे हैं, लेकिन उस पार्लियामान को जहां पर ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, इस पोजीशन में नहीं है, इस काबिल नहीं है कि ये अपने हलकों में जाएं, क्योंकि सारा दिन तो ये बढ़के लगाते रहते हैं। अलीमा खान, हर दूसरे लीडर का गरेबान दूसरे ने पकड़ा हुआ है। अलीमा खान का आपका पॉइंट आ गया। बसरा साहब वो कहते हैं कि पंजाब और दीगर जो नशिस्तें हैं वहां पे आप इसलिए नहीं जो है कंसल्ट कर रहे कि शायद आपकी जमानतें जो हैं वो जब्त कर ली जाएंगी और आप अंपायर की उम्मीद तलाश करते हैं, सीना तान कर इलेक्शन में आए और इलेक्शन लड़ें और जीतें।
अच्छा, मैं जो वजाहत करना चाह रहा था ना, वो आपने जो सवाल किया था कि सिर्फ एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगे और शायद एमपीए के नहीं लड़ेंगे। मैं अपनी ज़ात की अभी बात कर रहा हूँ। पॉलिसी आनी है, पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला करना है। हमारा फैसला इंशाल्लाह, मेरी उम्मीद है शायद यही फैसला आ जाए कि खा एमएनए का इलेक्शन हो, खा एमपी का इलेक्शन हो, हम इस टोपी ड्रामा, इस फ्रॉड यानी कि और बायकॉट करेंगे। ये जो मतलब पहले ही हार तस्लीम कर रहे हैं ना। बात करने दें। फार्म 45-47 जेड़े सिस्टम चलाना चाहते हैं, हम इसका बाइकआउट कोई करेंगे। और बात। अच्छा, अब रही बात इलेक्शन की, सुने, मैं फिर इनको कहता हूं, अब सूरत पॉपुलैरिटी की ये है, बलोच साहब को कहें कि ये घंटाघर में आना चाहते हैं, फैसल मस्जिद में आना चाहते हैं, खाना काबा में आना चाहते हैं, अपनी बात छोड़ दें। ये नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं, वोट मांगते हैं नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ को ले आए या खुद आ जाएं, मैं आता हूं। ये कुरान पाक पे हलफ दे दें कि नवाज शरीफ इलेक्शन जीता हुआ है, हम मान जाएंगे कि आप बात ठीक कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरे भाई, आप ये जो टोपी ड्रामे सुना रहे हैं ना करप्शन के, मुस्लिम लीग नून दी अगर गल करे करप्शन दी और लुट मार दी, ये समझ लो क्यामत आ नहीं गई, क्यामत की निशानियां नहीं, क्यामत आ गई है। ठीक है। ओ मेरे भाई, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਛਪੀਆਂ लुट मार दी, करप्शन दी पूरी दुनिया के अंदर। आपके पास हुकूमत है ना, आप मुझे बताइए, आज 2 साल हो गए हैं, खान साहब आपके पास हैं, बुशरा बीबी को आपको शर्म नहीं आती, डूब के मर जाएं, माएँ बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद को पकड़ा हुआ है, आपने बुशरा सर, बीबी को पकड़ा हुआ है। मरियम बीबी भी जेल में रही हैं सर, आप ही के दौरे हुकूमत में। तो रही सी मैं दसना मरियम बीबी पूरे दुनिया के अंदर लुटमार करके, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, बाद में कहा नहीं वो कतरी लेटर आ गया, बाद में जनाब वो जो एवन फील्ड वाले भाइयों ने मेरे नाम करवा दिए, यहाँ प्रॉपर्टियां। तो जेड़ा लुटमार करे पूरा खानदान, जिन्हों का कारोबार ही होवे, ये कह रहे थे पाकिस्तान बहुत तरक्की। ओ भाई, आपकी जायदादें बाहर, कारोबार बाहर, नवाज शरीफ इस वक्त बेचारा काउंसलर नहीं बन सकता। तो मेरे भाई, आपको चैलेंज है एक और भी, आप नवाज शरीफ को मैदान में उतारें, इमरान खान अपने ड्राइवर, अपने मुलाजम, या वो आपको याद होगा करशी दुआ खाना वाला एक बाबा जिसने सब दी मां आ गई की बात, हम उसको टिकट दे दें। बसरा साहब आपका पॉइंट आ गया। वक्त जो है वो इख्तिताम को पहुंचा है। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब और अली गौहर बलूच साहब का जो हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से अब देखना यह है कि ज़मीनी इंतखाबात के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टिसिपेट करती है या नहीं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना इंतखाब कर रखा है और वो इत्तेहाद में भी हैं और वो इस इंतखाबात के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। जबकि सूबों के हवाले से जो बातचीत जारी है, जो हल्के हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले वक्त के अंदर सूबे बनते हैं या नहीं। अल्लाह मियां नासिर।